जी गौर साहब क्या कहेंगे, खुसूसी अदालत ने आज का जो फैसला सुनाया कि खान साहब को 28 नवंबर को पेश किया जाए अदालत में। अब तक तो लड़ाई ऐसी थी कि खान साहब को पेश करना है कि नहीं करना, तो अब पेश होंगे। देखो, जिन लोगों ने उनको रखा है वो तो इस बात पे बज़द होंगे कि जी उनको ना पेश किया जाए और उनका ट्रायल जो है इन कैमरा किया जाए, उनका ट्रायल जेल में ही किया जाए। लेकिन लेट्स दी कॉमन सेंस एंड द गुड सेंस मस्ट प्रिवेल नाउ। बड़ा हो गया, आपने अगस्त में कर दिया। मेरा तो ये ख्याल है कि आज जज साहब कहते हैं कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं ये केस सुनता नहीं, क्योंकि जितने मैंने ऑर्डर कर लिए, हाई कोर्ट ने मेरा एक ऑर्डर नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्डर सेटिसाइड कर लिए। इन सर्कमस्टांसिस में लेट दिस केस बी डिसाइडेड बाय समवन एल्स। लेकिन एनीवे, इफ ही हैज टू प्रोसीड लेट सही, लेकिन अच्छी बात है कि वो ओपन ट्रायल हो। देखो, आईन और कानून में कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी का ट्रायल कर ले। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को मैंने एक ट्वीट किया था, इंडाइटेड और नॉट इंडाइटेड, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है और हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो यही है, हुआ है, अच्छी बात है कि ऐसा ही हो। सर ये बताइएगा कि वीडियो लिंक के जरिए क्या फर्ज जुर्म आयद हो सकती है या खान साहब को पेश करना जरूरी है? देखिए, फ़र्द जुर्म के लिए तो लाना ज़रूरी है। हाई कोर्ट को पहले हमने एक दरख्वास्त दे दी थी और हमने कोर्ट को कहा था कि हमारी जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न उन वक्त जो थी F8 कचहरी में, उस वक्त हमने ये एक गुजारिश की थी हाई कोर्ट से और रिट पिटीशन फाइल कर दी थी और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें वीडियो लिंक के ज़रिए से इजाज़त दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उस पर एक तफसीली आर्डर दे दिया था और हाई कोर्ट का ये कहना था कि बहरहाल बेल मैटर में भी इनिशियल स्टेज पे और ट्रायल में भी आखिरी स्टेज पे और इंडाइटमेंट के लिए किसी का पेश होना अदालत में लाजिम है। तो वीडियो लिंक के जरिए से इंडाइटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आप बताइएगा कि आज जो है वो इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। पीटीआई की इंतखाबी निशान के ऊपर आज फैसला आने वाला है। अगर आप समझते हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं अलॉट किया जाता तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखो, स्ट्रेटजी जो सेकंड प्लान भी हमने रखा हुआ है कि कैसे प्रोसीड करना पड़ता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगी कि हम आपसे विड्रॉ करते हैं आपका बल्ला। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा था बल्ला हमारा ही है, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। हम जब मुलाकात कर रहे थे उस वक्त सारों मेंबरान साहिबान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था। हमने ये स्टेटमेंट पहले भी दी थी, ये ऑर्डर तो ओरली अनाउंस हो चुका था। फिर हमने 2 दरख्वास्तें दी थी, इलेक्शन कमीशन ने कभी उसकी तरदीद नहीं की है। तो हमें उम्मीद ये ज़रूर है मुझे कि एटलीस्ट बल्ला हमारा ही होगा। मैक्सिमम अगर अदालत हमें ये इलेक्शन कमीशन कुछ एडवर्स ऑर्डर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे कभी एतराज़ नहीं किया था। इनके जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ हुई थी वो ये थी कि आप की डेफिशिएंसी है डॉक्यूमेंट्स में, फॉर्म नहीं है, दस्तखत नहीं हुआ, लिहाजा वो कंप्लीट करें। तो उम्मीद मुझे यही है कि अगर मैक्सिमम ऑर्डर करेंगे तो ये हमें इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का दोबारा ऑर्डर करेंगे, जो मैं समझता हूँ कि इटसेल्फ भी गलत होगा। लेकिन बल्ला वापस लेने का देखो, अनलेस क्योंकि बहुत बड़ी गेम चली हो। 29 अगस्त तक कार्रवाई रिवर्स हुई है साइबर केस। 29 अगस्त को इमरान खान की दरखास्त जमानत भी नहीं दायर हुई थी और ये जो डॉक्यूमेंट रिसीविंग की थी, क्या ये जो जमानत का प्रोसेस है ये भी रिवर्स होगा और फिर जो हाई कोर्ट का जमानत का फैसला है या फर्द जुर्म की कार्रवाई, ये जितना भी है जरा इसको एलैबोरेट करिएगा, बड़ा टेक्निकल। देखिए, 29 अगस्त का जो की डेट है वो उसकी कोर्ट की पहली हियरिंग थी। उससे पहले उनकी जुडिशल दे दिया गया था, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था, तो कोर्ट ने उसको टच नहीं किया था। बिकॉज क्वेश्चन ये था कि ट्रायल का जब आप प्रोड्यूस करें, आप जेल जाएं, तो वो ऑर्डर किसने करने थे। अब हाई कोर्ट ने चूंकि कहा है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो वाइड है, तो वाइड होने की प्रोसीडिंग की ईच एंड एवरी ऑर्डर इज नाउ गॉन। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 29 अगस्त से लेके आज तक उसकी जितनी भी कस्टडी है ये भी इलीगल है, वो इलीगल कन्फाइन ही मानी जाएगी। और जितनी इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट भी ख़त्म है, विटनेसेस भी ख़त्म है, ऑर्डर्स भी ख़त्म है। हमने जो पहले ऑर्डर उनके सामने फाइल किए थे ट्रायल कोर्ट के, वो सारे के सारे ख़त्म है। अलबत्ता बेल का मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, गौहर अली खान साहब ये बताइएगा कि अब जब खान साहब को 28 तारीख को तलब किया गया है, उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या खान साहब का कोई पुरतफाक इस्तकबाल किया जाएगा बाहर निकलने पर? क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी। खान साहब की हर जगह पुरतकाब जो है ना इस्तकबाल होगा, लेकिन अगर ये सिर्फ उसको लेके आएंगे, अगर ये रात के अंधेरे में तो लेके नहीं आ सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे और बड़े तादाद में आएंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा खान साहब। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा कि आजकल इंटरव्यूज के बड़ा सेशन चल रहा है, मलिक रियाज का भी इंटरव्यू सुना है कि जो
रिकॉर्ड हो चुका है, समझते हैं कि ये भी कोई पार्टी में डेंट डालेगा? देखो, इन्होंने जितनी कोशिश करनी थी, जिससे ये कोई इंटरव्यू ले सकते सबसे ले ली हैं। अगर उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और है तो लेट दैट कम। भाई जहाँ तक मैं मलिक रियाज साहब को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल मलिक रियाज साहब कभी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। वो एक बिजनेसमैन आदमी है, सोबर आदमी। गौहर अली खान साहब, आपने कहा कि लोग निकलेंगे, पुरतपाक इस्तकबाल भी करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि एक जानिब अब भी जो लोग हैं पीटीआई के लोग रोपोश हैं, छुपे हुए हैं, जो कारकुनान है वो डरे हुए हैं, तो किस तरीके से खान साहब का आप लोग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे? सर, जितने भी ये लीडरशिप बेशक छुपी हुई है, वो अंडरग्राउंड है ज़रूर है, लेकिन अवाम और सपोर्टर और वोटर आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी। इंशाल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। क्योंकि एक जानिब अब भी जो लोग हैं पीटीआई के लोग रोपोश हैं, छुपे हुए हैं, जो कारकुनान है वो डरे हुए हैं, तो किस तरीके से खान साहब का आप लोग पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे? सर, जितने भी ये लीडरशिप बेशक छुपी हुई है, वो अंडरग्राउंड है ज़रूर है, लेकिन अवाम और सपोर्टर और वोटर आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी। इंशाल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। जी गौर साहब क्या कहेंगे? खुसूसी अदालत ने आज का जो फैसला सुनाया है कि खान साहब को 28 नवंबर को पेश किया जाए अदालत में। अब तक तो लड़ाई ऐसी थी कि खान साहब को पेश करना है कि नहीं करना, तो अब पेश होंगे। देखो, जिन लोगों ने उनको रखा है वो तो इस बात पे बज़द होंगे कि जी उनको ना पेश किया जाए और उनका ट्रायल जो है इन कैमरा किया जाए, उनका ट्रायल जेल में ही किया जाए। लेकिन लेट्स दी कॉमन सेंस एंड द गुड सेंस मस्ट प्रिवेल नाउ। बड़ा हो गया, आपने अगस्त में कर दिया। मेरा तो ये ख्याल है कि आज जज साहब कहते हैं कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं ये केस सुनता नहीं, क्योंकि जितने मैंने ऑर्डर कर लिए, हाई कोर्ट ने मेरा एक ऑर्डर नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्डर सेटिस्फाइड कर लिए। इन सर्कमस्टांसिस में लेट दिस केस बी डिसाइडेड बाय समवन एल्स। लेकिन एनीवे, इफ ही हैज टू प्रोसीड लेट सही, लेकिन अच्छी बात है कि वो ओपन ट्रायल हो। देखो, आईन और कानून में कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप किसी का ट्रायल कर ले। आपको याद होगा 23 अक्टूबर को मैंने एक ट्वीट किया था, इंडाइटेड और नॉट इंडाइटेड, गिल्टी और नॉट गिल्टी, ईच एंड एवरी ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है और हाई कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। तो यही है, हुआ है, अच्छी बात है कि ऐसा ही हो। सर, ये बताइएगा कि वीडियो लिंक के जरिए क्या फर्द जुर्म आयद हो सकती है या खान साहब को पेश करना जरूरी है? देखिए, फ़र्द जुर्म के लिए तो लाना ज़रूरी है। हाई कोर्ट को पहले हमने एक दरख्वास्त दे दी थी और हमने कोर्ट को कहा था कि हमारी जो इनके सिक्योरिटी कंसर्न उन वक्त जो थी F8 कचहरी में, उस वक्त हमने ये एक गुजारिश की थी हाई कोर्ट से और रिट पिटीशन फाइल कर दी थी और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की थी कि हमें वीडियो लिंक के ज़रिए से इजाज़त दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उस पर एक तफसीली आर्डर दे दिया था और हाई कोर्ट का ये कहना था कि बहरहाल बेल मैटर में भी इनिशियल स्टेज पे और ट्रायल में भी आखिरी स्टेज पे और इंडाइटमेंट के लिए किसी का पेश होना अदालत में लाजिम है। तो वीडियो लिंक के ज़रिए से इंडाइटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, आप बताइएगा कि आज